हेलो, आज आप जानेंगे कि कितने खतरनाक स्केट्स और उनका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। स्टिंगरे अपने चपटे और चौड़े शरीर के साथ मछली की तरह नहीं दिख सकते हैं, लेकिन वे हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल दोनों में पाए जाने वाले इन स्नेही नाम समुद्री पेनकेक्स को आमतौर पर समुद्र तल पर छिपा हुआ पाया जा सकता है। यहाँ इन अद्भुत समुद्री जीवन के बारे में कुछ मजेदार तथ्य दिए गए हैं। सबसे बड़ा स्टिंगरे है। यह अद्भुत मछली लगभग 2 मीटर लंबाई तक पहुंच सकती है और इसका वजन 360 किलोग्राम तक हो सकता है। स्टिंगरेस का शार्क से गहरा संबंध है। यह माना जाता है कि स्टिंगरे और अधिकांश शार्क का एक सामान्य पूर्वज होता है और वे कार्टिलाजिनस मछली के एक ही समूह से संबंधित होते हैं। वे दोनों विद्युत चुंबकीय छिद्रों से शिकार करते हैं और उनके शरीर एक ही उपास्थि से बने होते हैं। वे जहरीले होते हैं। स्टिंगरेस में 1 से 3 विषैली रीढ़ों वाली लंबी पतली पूंछ होती है और डंक आमतौर पर घाव स्थल पर अत्यधिक दर्द और संक्रमण का कारण बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल मेट्रोपॉलिटन पॉइजन कंट्रोल सेंटर के अनुसार इस देश में हर साल 1.5 से 2,000 के बीच स्टिंगरे की चोटें दर्ज की जाती हैं, जिनमें से अधिकांश पैरों या पैरों में होती हैं। उनके पास कोई हड्डी कंकाल नहीं है। स्टिंगरे का शरीर उपास्थि से बना होता है, जो मानव नाक और कान बनाता है। यह पानी में बहुत लचीलापन प्रदान करता है और तैरते समय उनके फड़फड़ाने की अनुमति देता है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया के महासागरों, झीलों और मीठे पानी की नदियों में किरणों की लगभग 220 विभिन्न प्रजातियां हैं। इन मछलियों की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में सर्फर्स और गोताखोरों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य रणनीति समय समय पर अपने पैरों को रेत में डालना है। स्टिंगरे कंपन महसूस करते हैं और रास्ते से हट जाते हैं। डंक मारने की तुलना में भागना पसंद करते हैं। वे शिकार खोजने के लिए इलेक्ट्रोसेंसर का उपयोग करते हैं। स्टिंगरे के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक यह है कि शार्क की तरह स्टिंगरे में विशेष विद्युत अंग होते हैं, जिन्हें उनके शिकार के स्थान और गति को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। इन सेंसरों को लोरेंजिनी इम्पल्स कहा जाता है और ये स्टिंगरे के मुहाने के आसपास स्थित होते हैं। वे हर साल जन्म देते हैं। एक मादा स्टिंगरे में प्रति वर्ष 2 से 6 शावक हो सकते हैं। स्टिंगरे जंगल में 15 से 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। स्टिंगरे पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जो रेत में या उसके नीचे रहने वाले जीवों का शिकार करते हैं। अध्ययन जिसमें कैरेबियन सागर के साथ दक्षिणी स्टिंगरे के आहार के पुनर्निर्माण की जांच की गई, ने पाया कि स्टिंगरे मुख्य रूप से क्रस्टेशियंस, रेफिनिश मछली और कीड़े पर फीड करते हैं। वे भैंस के उस्ताद हैं। स्टिंगरे के बारे में एक तथ्य जो शायद आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा, वह यह है कि वे छिपने में अच्छे होते हैं। किरण का रंग आमतौर पर समुद्र तल की छाया को दर्शाता है। वे अक्सर रेत में दब जाते हैं, केवल अपनी आंखें उभारते हैं और केवल समय के साथ ज्वार के साथ आगे बढ़ते हैं। शावक जन्म के बाद अपनी मां के साथ नहीं रहते हैं। स्टिंगरे आमतौर पर खुद को बचाने और खिलाने के लिए सहज क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। केवल कुछ दुर्लभ मीठे पानी की प्रजातियों में माँ बच्चों की देखभाल तब तक करेगी जब तक कि वे अपने आकार के लगभग 1/3 न हो जाए। मादाएं नर से बड़ी होती हैं। मादाएं न केवल पुरुषों की तुलना में तेजी से
यौन परिपक्वता तक पहुंचती हैं, बल्कि वे लंबे समय तक जीवित भी रहती हैं। मादा औसतन 18 वर्ष जीवित रहती है, जबकि नर केवल 5 से 7 वर्ष जीवित रहते हैं। मीठे पानी की किरणें खारे पानी में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से ज्यादा जहरीली होती हैं। नमकीन किरणों में विषैला ऊतक उनके डंक के खांचे में ही पाया जाता है, जबकि मीठे पानी की किरणों में ऊतक पूरे ब्लेड की सतह को कवर करता है। इसके बढ़े हुए सतह क्षेत्र और मात्रा के कारण यह विष अधिक विषैला माना जाता है। वे एक ही समय में डायनासोर के रूप में रहते थे। 2019 में वियना विश्वविद्यालय में जीवाश्म विज्ञान संस्थान की एक टीम ने एक स्टिंगरे जीवाश्म की खोज की जो 50 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। अनुसंधान के दौरान नए डेटा प्राप्त किए गए थे। लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल के अंत में आधुनिक किरणें बहन समूह से अलग हो गईं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।